Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasia, your science teacher. Today I am going to explain the second part of the chapter metal and non-metals. In this part we will study about metal around us and the properties of non-metals. So metals are important. They give us fulfillment of some our needs. So first important metal is the iron. Iron, one of the important metal, is used for building bridges, ऑटोमोबाइल्स पार्ट, हैवी मशीन्स, अटेंसिल एक्सेट्रा। यानी कि आयरन एक मेटल में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेटल होता है आयरन, जिसका यूज़ बिल्डिंग बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाने में, हैवी मशीन्स, अटेंसिल एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ों में उसको यूज़ किया जाता है। सेकेंड मेटल इज़ द कॉपर. कॉपर इज़ द रेडिश ब्राउन मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर ईजली. यानी कि कॉपर ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता है. दिस इज़ द रीज़न वाई कॉपर हैज़ बीन यूज इन मेकिंग वाटर पाइप्स. इसीलिए कॉपर मेटल से ही वाटर पाइप्स बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं. कॉपर इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वी यूज़ इट इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड अटेंसिल्स. यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसलिए इनका यूज़ बर्तन और इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में भी किया जाता है. नेक्स्ट इज़ द एल्यूमिनियम. कोरोजन रेजिस्टेंट, डक्टिलिटी, लो डेंसिटी, स्ट्रेंथ and electrical conductivity are the key properties rendering the aluminium metals to be used in various areas like household goods. यानी कि corrosion resistant, ना ही इसमें जंग लगता है. डक्टिलिटी होती है, यानी कि हम इसको खींच कर पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. डेंसिटी लो होती है. इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है. और भी बहुत सारी इसमें क्वालिटीज़ होती हैं एल्यूमिनियम में, जिसकी वजह से इस बहुत सारी प्रोडक्ट्स इसके प्रिपेयर किए जाते हैं, लाइक हाउस होल्ड गुड्स, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, पावर्स लाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. गोल्ड. नेक्स्ट मेटल इज़ द गोल्ड. Gold is one of the metals we have known for the long time because of its inertness toward reaction with other elements. It is used in jewelry. यानी कि ये किसी भी अदर एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसका यूज़ हम ज्वेलरी बनाने में किया जाता है. Next metal is the platinum. Platinum is used in the jewelry as well as making crucible and other lab apparatus which can withstand high temperature and also due to the inertness. Next is the tungsten. Tungsten is used as a filament in the bulb. आपने 100 वॉट का बल्ब देखा होगा, उसमें जो फिलामेंट यूज़ होता है वो टंगस्टन का होता है, और टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत हाई होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द नॉन मेटल्स. ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर नॉट मेटल्स. यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है वो मेटल्स नहीं होते हैं. सम मेटल्स विच हैव प्रॉपर्टी अपोजिट टू द मेटल्स. यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स की अपोजिट उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं. They are generally poor conductor of heat and electricity. Solid non-metals are generally brittle with little or no metallic cluster. Most non-metals have the ability to gain electrons easily. Non-metals display a wide range of chemical properties and reactivities. Helium, neon, krypton are non-reactive gases which fall in the category of non-metals. These gases are also called inert gases. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. यानी कि हम कैसे मेटल्स को नॉन मेटल्स कह सकते हैं, कैसे एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स कह सकते हैं. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. यानी हम कैसे एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स कह सकते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है. फर्स्ट इज़ द फिजिकल स्टेट. नॉन मेटल्स एट रूम टेम्परेचर. नॉन मेटल्स अकर इन ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर. यानी कि रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म. सॉलिड नॉन मेटल्स कार्बन, सल्फर, फास्फोरस. लिक्विड नॉन मेटल्स ब्रोमीन. गैसियस नॉन मेटल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन एक्सेट्रा. नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स. यानी कि इनको शीट्स में हम बीट नहीं कर सकते हैं. सो दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल इन नेचर. डक्टिलिटी. नॉन मेटल्स को हम पतले वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये नॉन डक्टाइल होते हैं. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. एक्सेप्ट कार्बन, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी कार्बन को छोड़कर नॉन मेटल्स की जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है.
लस्ट्रस, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, यानी कि नॉन मेटल्स जो होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स जो पाउडर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ नॉन मेटल्स गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, इनको हम पॉलिश नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट ऑल नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़कर सारे जो नॉन मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत कम होती है, लो होती है। Sonority, non-metals do not produce any sound, hence they are non-sonorous, यानी कि नॉन मेटल्स कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए ये नॉन सोनरस हैं। सम इम्पॉर्टेंस नॉन मेटल्स, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंस नॉन मेटल्स हैं। फर्स्ट इज द सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन can't be found in nature but is found in the a number of compounds. These compounds are usually oxide and silicon oxide are found as a sand and as a silicate minerals, यानी प्योर सिलिकॉन हमारे नेचर में नहीं पाया जाता है बट ये कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्साइड्स होते हैं बहुत सारे, और लाइक सिलिकॉन ऑक्साइड्स। सिलिकॉन मेक्स अप अबाउट अ क्वार्टर ऑफ अर्थ क्रस्ट, सो देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ इट टू गो अराउंड, यानी कि हमारे अर्थ क्रस्ट का 1/4 पार्ट सिलिकॉन से बना हुआ है, इसीलिए हमारे अर्थ पर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। इट अकर्स नेचुरली ऑन अर्थ एंड इज़ फाउंड इन अ लार्ज अमाउंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट पे ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। सिलिकॉन इज़ एन इलेक्ट्रिकल सेमी कंडक्टर एंड डजंट कंडक्ट टेम्परेचर ऑल्सो। नेक्स्ट नॉन मेटल इज़ द phosphorus. Phosphorus is a chemical element commonly found in inorganic phosphorus rocks. In the list of chemical elements, it is designated the symbol P, यानी phosphorus को P symbol से designate करते हैं, which atomic number is 15. इसका atomic number 15 होता है। Basically, there exist two major form of elements, phosphorus, white phosphorus and red phosphorus, यानी कि phosphorus uses which exist in plenty make it one of the most important chemical element found on the planet. Phosphorus is used in making fertilizer, यानी इस फर्टिलाइज़र बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। रेड फॉस्फोरस का यूज़ मैचस्टिक का हेड बनाने में किया जाता है। ड्यू टू पॉइजनस नेचर ऑफ फॉस्फोरस इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेस्टिसाइड, यानी फॉस्फोरस पॉइजनस नेचर के होते हैं, इसीलिए पेस्टिसाइड्स यानी कि पेस्ट को क्लियर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। पेस्ट मीन्स इंसेक्ट्स। Next non-metal is the graphite. Graphite is much more important than the substance found in a lead pencil. It is a material that is an electrical conductor and has a wide variety of uses ranging from being a lubricant to becoming a part of a brake lining to being an integral part of a steel making process. यानी कि graphite का भी बहुत यूज़ होता है। Next is the sulfur. Is a chemical element in a periodic table that has the symbol S, यानी सल्फर को पीरियोडिक टेबल में S से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 16 है। An abundant tasteless odorless multivalent non metal, यानी कि ये टेस्टलेस होता है, odorless यानी कोई इसकी स्मेल नहीं होती है। सल्फर इज़ द बेस्ट नोन एज अ येलो क्रिस्टल and occurs in a many substance and is found in a native form. It is an essential element in all living organisms and is needed in a several amino acids and hence in many proteins. It is primarily used in fertilizer. Next topic is an alloy. Alloys is a mixture of two or more metals fused together in a molten state, यानी कि दो मेटल को आपस में molten state में मिक्स करने की को ही alloy कहते हैं। मेटल when melted tend to dissolve in one another forming an alloys, यानी कि दो मेटल जब मेल्ट होते हैं यानी कि पिघले हुए फॉर्म में होते हैं तो दोनों आपस में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल लाइक मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड अपीयरेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय मिक्सिंग विथ अदर मेटल्स, यानी कि एक मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं दूसरे मेटल के मिक्सिंग से इम्प्रूव हो जाती हैं। Alloys have properties different from their constituents. Different alloys are used for different types of fabrications. So they are classified according to the type of fabrication for which they are used. For example, there are copper casting alloys and copper wrought alloys. Casting alloy contain 5% each of tin, zinc and lead for getting pressure, tightness and easy much इनएबिलिटी एंड वॉट कॉपर अलॉय कंटेन 5 to 40% ऑफ जिंक, यानी कि अलग अलग अलॉयज़ में अलग अलग मेटल्स के मिक्सचर होते हैं, अलग अलग अमाउंट में होते हैं।
स्टील भी एक प्रकार का अलॉय है जो कि कार्बन और आयरन के मिक्सचिंग से बना हुआ है। Now this chapter has completed. I hope you will be understand about metals and non-metals after watching the video. Thank you.